वस्तु हर एक आनी बजानी रही, वस्तु हर एक आनी बजानी रही, ओ वस्तु हर एक आनी बजानी रही, वस्तु हर एक आनी बजानी रही। अंत में है अंत में, ओ अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा। ओ बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ए हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा, हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम। जरब जेवर पड़े के पड़े रह गए, जरब जेवर पड़े के पड़े रह गए, कोटि बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोटि बंगले खड़े के खड़े रह गए। वो नगीने जड़े के जड़े रह गए, वो नगीने जड़े के जड़े रह गए, कोटि बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोटि बंगले खड़े के खड़े रह गए। पत्नी का भी हो पत्नी का भी पति से ना नाता जुड़ा, पत्नी का भी पति से ना नाता जुड़ा, ए हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ओ बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राजन, इस ज्ञान रूपी खड़ग से अपने मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दो, ना निष्पाप जीवन नहीं बना पाओगे। और अगर निष्पाप नहीं हुआ ये तन ये जीवन, तो अगला जन्म मेरी तरह से पशु योनि में जाना पड़ेगा। कबीरदास जी ने बहुओं बहनों बेटियों लिखा है, झीनी झीनी रे मैंने बीनी है चदरिया, झीनी झीनी रे मैंने बीनी है चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी। और क्या किया? ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया। जब तक सहजावस्था नहीं होती व्यक्ति की, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कबीरदास जी ने जाते समय अंतर कहा कि जैसा मैं आया था इस संसार में निष्पाप, उसी तरह से निष्पाप होकर के संसार से जा रहा। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो चादर दी है, जो तुमको शॉल दिया है, जो तुमको ये पश्मीने दिए हैं, जिनको पहन करके आप बैठी हैं, आप बैठे हैं, ये मुझे यों की त्यों वापस लाके करो। आपकी कोई पड़ोसन मांग के ले जाए, कोई ननद भौजाई मांग के ले जाए, तो वो गंदी संदी करके ले जाए, तो भगवान कहेंगे आगे से तुझे ये चादर नहीं दूंगा। क्यों? तुझे तो ओढ़ना आता ही नहीं। जब हम इतना मैला करके शरीर को ले जाएंगे तो भगवान क्या कहेगा कि तुझे तो गंदगी में रहने की आदत है, तुझे इतना निर्मल तन दे के लाभ क्या? भाई ये तो उसको दिया जाए जो इसका फायदा उठा सके। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने दास कबीर जतन से ओढ़ी, और जैसी मिली थी त्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। इस ज्ञान से, इसके
ज्ञान चक्षु खुले और उन्हें प्रणाम करके, दंडवत कर प्रणाम करके, और वहीं से राजा रोगण लौट गए। वो फिर कपिल मुनि के पास नहीं गए कि जो मिलना था वो तो यही मिल गया है, वहां जाके क्या करूंगा, मैं तो भूमिका बना के आया, मैं तो अब तक देव भाव में जी रहा हूं, और देव भाव में जो जी रहा है उसको वेदांत समझ में आएगा ही नहीं, वो कितना भी प्रयास कर। ये भरत प्रसंग यहां पूरा हुआ। अब आती है नरकों की गतियों का वर्णन, कि हम कौन सा अपराध करते हैं तो हमें कौन से नरक में जाना पड़ता है, और उस नरक में जाकर के हमें क्या क्या भोगना पड़ता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें राकेश प्रभु जी का दोष है कि मैं आपको सुना नहीं रहा हूं। अब आप पूछेंगे क्या हुआ जी, क्या मतलब हुआ? नहीं, हाँ, नहीं सुना। हमने वृंदावन की कथा में नरकों का वर्णन कर दिया था। तो जब नरकों का, क्योंकि वो गरुड़ पुराण है, जब हम गरुड़ पुराण सुनते हैं ना अपने घरों में, तो कितना डर लगता है कि भाई कैसे कैसे कष्ट, क्या हर अपराध का क्या दंड भोगना पड़ता है। तो वहां चूंकि हमने विस्तार कर दिया, वहां 2 टाइम की कथा थी, 2 टाइम की कथा थी, तो हमारे पास समय भी था, तो हमने कर दिया विस्तार। अब ये इनका रूह कांप गई, इतना 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 भयंकर कष्ट मिलता है वहां पर। मैंने कहा हाँ भाई, इसमें तो ऐसा ही लिखा है, और जब इसमें लिखा है तो मिलता ही होगा। हमने तो भोगा नहीं अभी, तो वो जाके भोगेंगे तब मालूम पड़ेगा, मिलता ही होगा। तो इन्होंने हमको वार्निंग दे दी कि आगे आप अगर मुझे कथा में बुलाना है तो इसको कभी मत सुनना, मेरी आत्मा काम जाती है। तो अब भी हम आपको वही शॉर्ट में बता रहे हैं कि अब इस सात्विक प्रसंग के बाद हम आपको तामसी नरकों का जो वर्णन सुना रहे हैं, बहुत शॉर्ट में। जीव की भिन्न भिन्न गतियां होती हैं, क्योंकि हम राजस, तामस और सात्विक 3 में जीते हैं। इन 3 में जो गुणों में जीते हैं, तो इन गुणों के हिसाब से हमारी कर्म होते हैं, और उसके हिसाब से हमारा बंधन होता है। जो धर्मात्मा होते हैं सात्विक, वो स्वर्ग में जाते हैं। अधर्मी लोग अपने कर्मों के कारण बारी बारी से नरकों में जाते हैं। इन नरकों के बारे में कहीं पर वर्णन है कि 21 प्रकार के नरक होते हैं, और कहीं पर वर्णन है कि 28 प्रकार के, लेकिन गरुड़ पुराण में जो वर्णन है उसके अनुसार नरक होते हैं 36 प्रकार। हम सुनाएंगे, हमारी तैयारी, हम सुनाएंगे तो आप लोग भी कांप जाएंगे, क्योंकि हमको सुधरना नहीं है। वो फिल्म आई थी ना एक, लालाजी, वो फिल्म आई थी ना, कौन सी? हम नहीं सुधरेंगे। वो हमने एक बार नहीं जी, कई बार देख ली है। आप कितना भी हमें सुधारो, हम तो फिर आपको सुना करके तो वे बाकी बचे हुए पुण्य और पाप कर्मों को लेकर के फिर इसी लोक में लौट करके आ जाते हैं। अब हम आए हैं तो अपने कर्मों का फल ही तो भोग रहे हैं भाई। एक माँ के उदर से निकले हैं, एक तरह से पालन हुआ है, कोई बड़ा सुखी है, कोई बड़ा अपने अपने कर्मों का भोग रहे हैं। नरकों का ऐसा भयंकर वर्णन सुन करके परीक्षित जी भी कांप गए। ऐसे कष्ट, वो निष्पाप हैं,